क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल 81। यहाँ पे 81 जो दिया है वो कांस्टेंट यानी कि अचर पद दिया हुआ है। हमें डी वाई अपान डी एक्स निकालना है, यानी कि एक्स और वाई यहाँ पे कोई अचर पद नहीं होंगे, सिर्फ ये अचर पद 81 होगा। पर कहीं कहीं पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई है और यहाँ पे एक्स इंटू वाई स्क्वायर है। तो दो टर्म एक साथ दिए हुए मल्टीप्लाई में, पहला ये दिया हुआ है और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह पहला यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज करना होगा, यानी कि जैसे डी अपान डी एक्स है और दो टर्म दिए हुए पहला और दूसरा दोनों मल्टीप्लाई में है। तो इसका फार्मूला होता है, पहले वाले का नहीं करेंगे, हमें दूसरे वाले का पहले करना होगा अवकलन, फिर दूसरा वाला का नहीं करेंगे, पहले वाले का अवकलन करना होगा। ये फार्मूला हम यूज करेंगे इन दोनों में। कुछ और बेसिक फार्मूले हम देख लेते हैं। जैसे अगर x की पावर यहाँ पे d अपान डी एक्स है और इंटू एक्स है, यानी x की पावर 1 है, तब उसकी जो वैल्यू होती है 1 के इक्वल होती है। अगर यही क्वेश्चन में कि d अपान डी एक्स हो और x की पावर n है, जैसे x की पावर n में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, तब उसका फार्मूला हो जाता है पावर आगे आएगी और पावर में से ऊपर एक कम करके लिखेंगे। जब हमें x के सापेक्ष अवकलन करना x का होता है तो वहाँ पे वैल्यू होती है, पर वही अवकलन जब हम x के सापेक्ष y का करेंगे तो वहाँ पे 1 नहीं होगी। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 5 सॉल्व किया था, तो अब इसका अवकलन करते हैं हम। तो पहला वाला ये दिया हुआ है, तो d अपान डी एक्स इंटू एक्स क्यूब। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का, जो कि फार्मूला यहाँ पे लिखा है। पहले वाले में है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का हम अवकलन नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, दूसरे वाले का अवकलन करेंगे। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, अब दूसरे वाले का नहीं करेंगे, पहले वाले का करेंगे। फिर प्लस लगाएंगे, अब ये वाले में इसमें भी फार्मूला अप्लाई होगा, तो पहले वाले का नहीं करेंगे, दूसरे वाले का अवकलन करेंगे। फिर दूसरे वाले का नहीं करेंगे और पहले वाले का अवकलन करेंगे। और इसी प्रकार से y की पावर 3 दिया है तो इसका भी अवकलन करना होगा, तो ये हो जाएगा d अपान डी एक्स वाई की पावर 3 और इक्वल में 81 है तो इसका भी हमें करना होगा d अपान डी एक्स, भले ही उसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर x की पावर n है तो पावर आगे आ जाती है और पावर में एक कम करके हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे पावर में 3 है तो 3 आगे आ जाएगा और फिर ये हो जाएगा 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो जैसे हमने एक्स क्यूब का किया अवकलन, तो एक्स क्यूब का जो अवकलन आया है वो 3x स्क्वायर आया है। हमने यहाँ पे क्यूब का अवकलन किया है तो क्यूब आगे आ गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमें इस x का भी अवकलन करना होगा, यानी कि d अपान डी एक्स इंटू एक्स करना होगा। तो d अपान डी एक्स इंटू एक्स होता है 1 के, तो यहाँ पे 1 हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही नंबर आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं। सेम आगे अगर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का होगा नहीं, यहाँ पे d अपान डी एक्स इंटू वाई लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स प्लस यहाँ पे y है तो y लिखेंगे और x स्क्वायर दिया हुआ है तो x स्क्वायर का जो अवकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, यानी कि x की पावर 1। और जब x का अवकलन करते हैं तो x का अवकलन तो 1 होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे x है इनटू, अब पावर वाला फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, तो पावर तो पहले आगे आ जाती है। अगर x है तो x लिखेंगे, अगर y है तो y लिखेंगे। अब पावर में एक कम करेंगे, यानी 2 है तो यहाँ पे पावर एक कम हो जाएगी तो 1 बचेगी अभी। फिर इसके बाद हमें y का भी अवकलन करना होगा, तो जब हम y का अवकलन करेंगे तो ये डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा। जैसे d अपान डी एक्स इंटू एक्स का करते थे तो उसकी वैल्यू 1 होती थी,
पर इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है फार्मूले के अनुसार, तो इसको हमें एज इट इज़ लिखना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे dy/dx इसको हमें उसी तरह से लिखना होगा। ऊपर dy है और नीचे dx है। अब यहाँ पे y स्क्वायर है तो y स्क्वायर लिखेंगे, और d/dx इंटू एक्स का तो 1 होता है तो इसको 1 लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे y की पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा। अब पावर में 1 कम करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर हम y का करेंगे तो हो जाएगा dy/dx, और अचर पद का हम करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आती है, तो ये हो जाएगा 0। अब इनका सबका अवकलन हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि dy/dx वाले पद एक तरफ, बाकी सब एक तरफ करना है। तो ये 3x स्क्वायर है, प्लस का यहाँ पे है x स्क्वायर dy/dx, यहाँ पे 2xy है, क्योंकि x की पावर 1 है तो हम x लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 2xy है, और dy/dx भी है तो इसको भी लिखेंगे dy/dx। यहाँ पे y स्क्वायर है तो y स्क्वायर लिख दिया, और y स्क्वायर का इंटू 1 के साथ करेंगे तो y स्क्वायर ही आएगा। और यहाँ पे 3y स्क्वायर इंटू dy/dx है, इक्वल में 0। अब यहाँ पे जिनके साथ dy/dx नहीं है उनको हम ले जाएंगे इधर, जैसे ये नंबर हो गया, ये हो गया और ये हो गया, बाकी सब इधर बचेंगे। तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर dy/dx, क्योंकि इसको नहीं ले जाना है, इसको भी नहीं ले जाना है, तो यहाँ भी लिखेंगे इसको 2xy dy/dx, इसको भी नहीं ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा 3y स्क्वायर dy/dx। अब बाकी सबको इधर हमें लाना है, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 2xy हो जाएगा, और ये प्लस का है तो उधर आएगा माइनस का y स्क्वायर। अब हमें dy/dx दोनों तीनों में से कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर बचा x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 3y स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इनमें सब में तीनों में से माइनस कॉमन दिख रहा है तो हम माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3x स्क्वायर प्लस का 2xy, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो दिया हुआ है मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा इक्वल -3x स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और अपान में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस का 3y स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कास एक्स वाई इक्वल के दिया हुआ है, हमें इस पे dy/dx निकालना है। तो हम यहाँ पे कुछ फार्मूले लिख लेते हैं, जैसे d/dx, और x की पावर अगर n है तो पावर आ जाती है आगे, और फिर यहाँ पे x की पावर n-1 हो जाएगा। पहला फार्मूला ये होगा। दूसरा फार्मूला यहाँ पे यूज होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई एक साथ दिया हुआ है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो वहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, यानी दोनों का अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो वहाँ पे फार्मूला यूज हो जाएगा। फर्स्ट का नहीं होगा, d/dx सेकेंड का करना होगा, फिर सेकेंड का नहीं होगा, और d/dx हमें पहले वाले का करना होगा। इसी तरह साइन का कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस का माइनस साइन में चेंज हो जाता है। अब इनका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष
अवकलन करने पर तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना होगा d/dx साइन स्क्वायर वाई। तो साइन स्क्वायर वाई को हम लिख सकते हैं साइन वाई का होल स्क्वायर, ताकि ये फार्मूला इस तरह का बन जाए। फिर इसके बाद है प्लस d/dx कॉस एक्स वाई, ये एक्स वाई एक साथ है। फिर यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है तो d/dx के। अब यहाँ पे d/dx साइन वाई का होल स्क्वायर है, यानी कि x की पावर हम लिखेंगे यहाँ पे n। ये वाला फार्मूला यूज होगा कि x की पावर अगर n होता है तो पावर आगे आ जाएगी, फिर पावर में से एक कम हो जाएगा। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन वाई, क्योंकि 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। अब इसके बाद हमें साइन वाई का भी अवकलन करना होगा, अभी तो हमने पावर का किया है। तो ये हो जाएगा d/dx साइन वाई, फिर प्लस कॉस एक्स वाई। यहाँ पे कॉस अगर हम एक्स वाई को थीटा मान लें तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। अवकलन जब करेंगे तो यहाँ पे प्लस उसको माइनस कर देगा, यहाँ पे माइनस जो है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे। अब कॉस एक्स का हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स वाई। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया हुआ है तो इसको भी हमें अवकलन करना होगा। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये फार्मूले का यूज करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्योंकि एक x है दूसरा y है और दोनों मल्टीप्लाई में हैं। तो पहले वाले का अवकलन नहीं होगा, दूसरे वाले का अवकलन d/dx इंटू वाई। फिर यहाँ पे दूसरे वाले का अवकलन नहीं होगा, पहले वाले का होगा तो d/dx इंटू एक्स। और यहाँ पे d/dx इंटू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है अचर पद, तो अचर पद का अवकलन होता है उसका 0। अब ये 2 साइन वाई है। फिर इसके बाद साइन का अगर देखें तो साइन का कॉस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस वाई। अब कॉस वाई साइन का तो हमने कर दिया, पर अब यहाँ पे वाई बचा हुआ है तो इसका भी अवकलन करना होगा। तो ये हो जाएगा dy/dx। अगर यहाँ पे x होता तो हम x का भी अवकलन करते, पर d/dx जब x का अवकलन करते हैं तो वहाँ पे 1 होता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं। पर यहाँ पे x के अलावा, जैसे हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x के अलावा दूसरा भी कोई अगर पद दिया है तो उसका हमें अवकलन करना होगा। फिर यहाँ पे साइन एक्स वाई है तो साइन एक्स वाई हो जाएगा ब्रैकेट, फिर यहाँ पे x। अब यहाँ पे dy/dx हो जाएगा प्लस y, और d/dx x का करते हैं तो इसका 1 हो जाएगा और इक्वल में 0। यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है 2 साइन वाई कास वाई, तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा ये साइन 2y का। यहाँ पे जैसे हम पढ़ते थे फार्मूला कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल होता था साइन 2 थीटा के। तो यहाँ पे थीटा की जगह y रखा हुआ है, तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2y का। इसके अलावा यहाँ पे दिया है dy/dx, तो उसको भी लिख देंगे dy/dx। अब माइनस का यहाँ पे साइन एक्स वाई है तो मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्स वाई वो थीटा की तरह है और यहाँ पे x इंटू की तरह है। तो x होगा आगे इंटू साइन एक्स वाई और इंटू dy/dx। फिर यहाँ पे माइनस साइन एक्स वाई का मल्टीप्लाई वाई के साथ कराएंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस वाई को आगे रखेंगे इंटू साइन एक्स वाई और इक्वल में हो जाएगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे dy/dx है और यहाँ भी dy/dx है, तो दोनों में से dy/dx कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा साइन 2y और माइनस का x इंटू साइन एक्स वाई
अब ये माइनस का y इंटू साइन एक्स वाई है तो इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का y इंटू साइन एक्स वाई। अब हमें निकालना है डी वाई अपान डी एक्स। तो डी वाई अपान डी एक्स का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा इक्वल, ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो ये अपान में आ जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा y इंटू साइन एक्स वाई और अपान में इसको लिख देंगे साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई इक्वल 1 दिया हुआ है और हमें इसका अवकलन करना है, तो डी वाई अपान डी एक्स निकालना है। तो हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई दिया हुआ है, तो हमें 3 फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो यहाँ पे दोनों के ऊपर पावर लगी हुई है, तो पावर वाला फार्मूला यूज करेंगे, और पावर का जो फार्मूला होता है यानी कि डी अपान डी एक्स इंटू एक्स की पावर एन, यानी कि कोई भी यहाँ पे दिया हुआ है उसकी पावर लगी हुई है तो इसका फार्मूला होता है, तो जो पावर होगा वो आगे आ जाएगी। फिर इसके बाद पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और साइन एक्स का तो हमें पता है कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हम यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो डी वाई अपान डी एक्स निकल आएगा। तो जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है तो हम साइन स्क्वायर एक्स को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है तो डी अपान डी एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से कास स्क्वायर y दिया हुआ है तो डी अपान डी एक्स और कास y का होल स्क्वायर हो जाएगा। और हमें यहाँ पे नंबर का भी अवकलन करना होगा तो डी अपान डी एक्स इंटू 1। तो जब हम पावर का अवकलन करते हैं तो पावर आगे आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला मैंने लिखा है x की जगह हमारा साइन x है तो x की जगह हम साइन x रखेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू साइन एक्स, पावर 2 है तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, तो 1 हम पावर नहीं लगाएंगे। फिर इसके बाद हमें साइन x का भी करना होगा, अभी तो हमने पावर का किया है, अब हमें साइन x का करना होगा, तो d अपान डी एक्स साइन एक्स। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे कास y का होल स्क्वायर दिया है तो पहले पावर का करेंगे तो पावर आगे आएगी, अभी पावर में 1 कम हो जाएगी यानी कि कास y हो जाएगा। अब हम कास y का भी करेंगे तो d अपान डी एक्स कास y, और इधर कोई भी कांस्टेंट यानी अचर पद होता है तो उसका जो अवकलन होता है वो 0 होता है, तो हम इसको 0 कर देंगे। यहाँ पे 2 साइन एक्स है तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स। फिर इसके बाद साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो हम यहाँ पे कॉस एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने साइन एक्स का किया है तो साइन का कंप्लीट हो गया, अब एक्स का करेंगे। तो जब हम डी अपान डी एक्स एक्स का करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हम जब x का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर x के सापेक्ष हमें x का ही करना है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे 2 कास y है तो 2 कास y लिखेंगे। अब यहाँ पे d अपान डी एक्स कास y का करेंगे तो इसका होता है माइनस का साइन y। कॉस वाला साइन वाला कॉस में चेंज होता है पर वो प्लस का रहता है, पर कॉस वाला साइन में जब चेंज होगा तो वो माइनस में आ जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने x का किया था और यहाँ पे 1 आया था, इसी प्रकार से हमें y का भी अवकलन करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स, क्योंकि जब y का करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स और इक्वल में हो जाएगा 0। यहाँ पे 2 साइन एक्स और कॉस एक्स दिया है तो ये फार्मूला हो जाएगा साइन 2x का।
प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और फिर यहाँ भी देखेंगे तो 2 sin y और cos y दिया हुआ है, तो ये जो फार्मूला बनेगा वो sin 2y का बनेगा। एक बार हम लिख भी देते हैं, तो ये हो जाएगा sin y और cos y, और इक्वल में यहाँ पे क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे dy/dx मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, और इक्वल में है 0। यहाँ पे sin 2x है तो हम इसको लिखेंगे sin 2x, ये हो जाएगा sin 2y, क्योंकि 2 sin x इंटू cos x बराबर होता है sin 2x के, पर x की जगह y है तो ये हो जाएगा sin 2y, और इंटू में रहेगा dy/dx, और इक्वल में 0 रखेंगे। यहाँ पे sin 2x है तो sin 2x लिखेंगे, ये माइनस का sin 2y इंटू dy/dx इधर आएगा तो प्लस का sin 2y, और इंटू में dy/dx हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमें dy/dx निकालना है, तो जो sin 2y मल्टीप्लाई में दिया है तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 2x अपान sin 2y, और इक्वल में बचेगा dy/dx, और यही हमें वैल्यू फाइंड करना था कि dy/dx की वैल्यू क्या है। तो dy/dx की जो वैल्यू आई है वो sin 2x अपान sin 2i है, 2i। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया।